चलो बच्चों, आज हम एक श्लोक करते हैं। हिताहितम सुखम दुखम आयुष्यस्य हिताहितम मानव क्षत्रोक्तम आयुर्वेद्यस्य उच्यते। समझ आया बच्चों? यस सर। ये संस्कृत इतनी कठिन क्यों है, तुम पढ़ कैसे पाएंगे? चलो सर से ही पूछते हैं। सर ये इतना मुश्किल है, हम इसे बोले कैसे? बच्चों, ये श्लोक काव्य रूप में लिखा गया था। इनको पढ़ने के लिए तुमको इनको गाना भी पड़ेगा। मनसा, तुमको याद है मैंने तुमको मंगलाचरण बताया था, इनको गा के सुनाओ। देखा बच्चों, श्लोक को ऐसे ही गा के हम पढ़ सकते हैं। इतनी मोटी मोटी संहिताएं क्यों पढ़नी है हमें? ये सब क्या काम है इनका आज के समय में? हाँ सच में, जैसे लग रहा है कि हम जैसे यहाँ पे कहानियां पढ़ रहे हैं। हाँ यार सही कहा, कहाँ हम डॉक्टर बनने आए थे, कहाँ हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है यहाँ। बच्चों, मैंने तुम सभी के प्रश्न सुने। तुम सभी के प्रश्न बिल्कुल उचित हैं, पर यह संस्कृत में लिखी संहिताएं यह केवल किताबें नहीं, यह संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, यह ज्ञान का एक पूरा भंडार है। ये हमारे शरीर, मन, आत्मा और समाज को स्वस्थ रखने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आचार्य जी, ये संस्कृत हमें समझ ही नहीं आती है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं फिर? बच्चों, ये संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक ज्ञान का सेतु है, जो ईश्वरीय ज्ञान को हम मनुष्यों के रूप में भेज। लेकिन इन संहिताओं का उपयोग क्या है? हम तो मोबाइल और दवाइयों के जमाने में रह रहे हैं। बच्चों, ये दवाइयाँ आवश्यक हैं, पर ये दवाइयाँ भी तो तभी कार्य करेंगी जब हमें आहार विहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या का ज्ञान होगा। ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार, इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इन संहिताओं से ही तो हमें इन संहिताओं का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है ताकि ये सब ज्ञान हम प्राप्त कर सकें और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये श्लोक सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए बताया गया है। हाँ बच्चों, बिल्कुल उचित। ये संहिताएं एक आईना है जो हमारे शरीर को प्रकृति से संबंध बताती है, और जिस दिन आप सभी इन संबंधों को स्थापित करना सीख जाएंगे, उस दिन आपको इन संहिताओं की उपयोगिता मालूम होगी। Okay class, so is there any doubt related to history of surgery? No ma'am. Okay class, so have a nice day. Thank you ma'am. यह सब नहीं हो जाए ना, सर्जरी तो आज की साइंस है, इसका आयुर्वेद में क्या महत्व है? हाँ यार, पुरानी किताब में क्या ही लिखा होगा सर्जरी के बारे में। बच्चों, जो विज्ञान आप पढ़ रहे हो, इसका बीज मैंने कई वर्ष पूर्व पहले संहिताओं में बो दिया। शल्य चिकित्सा कोई आधुनिक चिकित्सा नहीं, इसका ज्ञान संहिताओं में सुरक्षित। जो लिखा है वह आत्मवचन। आत्मवचन का क्या मतलब है? आत्मवचन वह जो ऋषियों के द्वारा तब तो मन अनुभव से देखा परखा गया हो, जैसे कि मैंने शल्य चिकित्सा लिखी। आधुनिक समय में शल्य चिकित्सा जो होती है वो भी मेरे मापदंडों पर खड़ी। अर्थात हमारी पुस्तकें, संहिताएं सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान की नींव है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा भाई है, 2 दिन से इसके हाथों में काफी दर्द रह रहा है, पर कल रात तो इसका दर्द काफी बढ़ गया। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। क्या है आपको? कब से? 2 दिन। अच्छा, कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर। अच्छा, आपका नाम? आयुष। आपकी एज? 20 साल। कहाँ से हैं आप लोग? यही मोदी नगर से है। नाम अनिलो शांति रुपयो। आप सबको ये चिकित्सा सूत्र समझ आया? ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। मैंने आपकी दवाइयाँ तो लिख दी हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ दवाइयों से आप ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको आपका आहार, विहार, ऋतुचर्या और दिनचर्या, ये सब भी इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। ये मेरा भाई है, इसको ना कल रात से बहुत ज्यादा पेट में दर्द है। नाम क्या है? आदित्य। एज क्या है? 22। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद। किस दिक्कत से आए यहाँ पे? पेट में दर्द हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, खाना खाने का मन नहीं होता। रोगा सर में अपनी मन रखना हो। ये रही तुम्हारी मेडिसिन, और इसके साथ अपना आगे का ख्याल रखना। नमस्कार, हमारे इस चलचित्र के माध्यम से हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि संहिताओं को आयुर्वेद का हृदय कहा जाता है। हमारी संहिताएं संस्कृत लिपि में गुण रूप में, सूत्र रूप में लिखी हैं। हमारी संहिताओं में सूत्रों का वर्णन मिलता है। सूत्र जैसे उदाहरण के लिए हमारे आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम भी सूत्र रूप में मिल जाएगा। हमारी इन्हीं संहिताओं में और अलग सूत्र भी दिए गए हैं, जैसे त्रिस्तंभ का वर्णन हमारी संहिताओं में मिलता है,
जिससे हमारा शरीर बना है। इसी के साथ ही उपस्तंभ का वर्णन भी हमारा संहिताओं में मिलता है। किसी भी वैद्य को जब इन सारे सूत्रों का वर्णन मिलता है जो हमारी संहिताओं में लिखित हैं, तो वो हमारे आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम को अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से समझ सकता है और उसे अपने जीवन दिनचर्या में उतार सकता है। इसी के साथ अगर हम अपने आयुर्वेद के दूसरे प्रयोजन आतुरस्य विकार प्रशमनम चाह के ऊपर ध्यान दें, तो आतुरों के विकार का शमन करने के लिए हमारी इन्हीं संहिताओं में सूत्र रूप में प्रथम चिकित्सा सूत्र का वर्णन है, जो इस प्रकार है कि निदान परिवर्जनम एवं उपचारा, अर्थात किसी भी रोगी के अगर हम निदानों का पता कर पाए तो हम उन्हें रोक कर चिकित्सा दे सकते हैं। यही हमारे आयुर्वेद में एक वैद्य कैसा होना चाहिए उसका भी वर्णन है, जो इस प्रकार है कि दक्षस्य तीर्थार्थ शास्त्र अर्थो दृष्ट कर्मा शुचिर भिषक। यही हमारे आयुर्वेद यही नहीं रुकता, हमारी इन संहिताओं में सूत्र रूप में हर एक चिकित्सा का अपना एक चिकित्सा सूत्र दिया है, जो हमारे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भटों ने अच्छी तरीके से हमारी संहिताओं में इसका वर्णन किया है। तो हमारी संहिताओं के जो सूत्र हैं, कोई भी चिकित्सक अगर इन्हें याद कर लेगा तो वो अच्छी तरीके से चिकित्सा कर सकता है, रोगी की प्रकृति जान सकता है, किस प्रकार औषधि देनी है ये जान सकता है, और एक व्याधि याप्य है या अनुक्रम है, साध्य है या असाध्य है, ये पता कर सकता है। तो इसी की तरह अगर मैं ये कहूँ कि ये सूत्र हमारी आयुर्वेद का हृदय है तो ये गलत नहीं है, और यही सूत्र हमारी संहिताओं में लिखे हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। नमस्ते। नमो नमः। आयुर्वेद अतीत से भविष्य तक हर युग का मार्गदर्शक है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।